कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही कांग्रेस लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते आ रही है। पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि चुनाव के दौरान बड़े स्तर पर वोटों की गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से ही एनडीए को सत्ता में आने का मौका मिला। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये हार जनता के जनादेश से नहीं मिला है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं का नतीजा है। ऐसे में दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा पर सीधा हमला बोला। ऐसे में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बिहार में सिर्फ वोट चोरी नहीं हुई, बल्कि लोकतंत्र पर डाका डाला गया है। उनके मुताबिक जनता का भरोसा तोड़ा गया है और वोटों के अधिकार को कमजोर किया गया है। प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि बिहार में वोटों की चोरी हुई है। उनका कहना है कि इस बार बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है, वो जनता के असली वोट से नहीं, बल्कि वोटों की डकैती से बनी है। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इसी तरह की गड़बड़ियां हुई, तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत पाई। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अब जनता जाग चुकी है और उसने ठान लिया है कि वो अपने वोट के अधिकार की चोरी नहीं होने देगी। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने देश के लिए जेल और फांसी तक का सामना किया, जबकि संविधान से वोट मिले के अधिकार को आज कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहेब अम्बेडकर ने मिलकर संविधान को बनाया, जिसमें वोट का अधिकार सबसे बड़ा रत्न है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा उसी अधिकार को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो अगर चुनाव नतीजों की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार बिहार में काफी कमजोर रहा है। जैसा कि देखा जाए, कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। राजद ने कांग्रेस को 55 सीटें दी थी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ वहां पर 6 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। पार्टी न सिर्फ नई सीटें जीतने में असफल रही, बल्कि अपनी पुरानी कई सीटें भी गंवा दी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और भागलपुर से कई बार विधायक रह चुके अजीत शर्मा को भी कांग्रेस को वो भी हार गए और कांग्रेस को इससे बड़ा झटका मिला। गौरतलब है कि चुनाव के पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एसआईआर के खिलाफ पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी। इस यात्रा में कई विपक्षी दलों के बड़े नेता भी शामिल हुए थे। कांग्रेस का कहना था कि ये लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की नहीं, बल्कि लोकतंत्र और वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। कुल मिलाकर बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस द्वारा लगाए गए ये आरोप ये दिखाते हैं कि पार्टी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का मानना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट के अधिकार की रक्षा जरूरी है। वहीं दूसरी ओर चुनाव नतीजों ने कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी भी उजागर कर दी है। ऐसे में आने वाला समय तय करेगा कि ये आरोप राजनीतिक दबाव बनाएंगे या सिर्फ हार के बाद की प्रतिक्रिया बनकर रह जाएंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।